शांति। 12 मार्च 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए सकाश देंगे। मीठे बच्चे, डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाप तुम्हें अशरीरी बनने के लिए सकाश देंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? उत्तर, सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पाठ बजाते हैं, ये सारा साक्षात्कार हो जाता है। तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम समझते हो कि हम दैवी गुणों वाले देवता थे, आसुरी गुण वाले बने, अब फिर दैवी गुणों वाला देवता बन रहे हैं। अभी हम नई दुनिया, नए घर में जाएंगे। ओम शांति। बाबा कहे, बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में। बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे हैं, वह तो बच्चों को सकाश की मदद दे रहे हैं, अर्थात इस शरीर को भुला रहे हैं। बाप की मदद मिलती है कि बच्चों को शरीर भूल जाए। तुम हर एक की बुद्धि बाप की तरफ जाती है। बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों की तरफ जाती है। फर्क है ना? डेड साइलेंस। ये अभ्यास करते हो डेड साइलेंस का। शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हो। आत्मा समझती है कि जितना याद करते रहेंगे उतना इस शरीर से निकल जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हमारी अब वापसी जर्नी है। आत्मा का बुद्धि योग उस तरफ है। अब नाटक पूरा हुआ, अब घर जाना है, बाप को ही याद करना है। अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप द्वारा जाना है। तुम बाप को जान गए हो, इसलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत और ड्यूरेशन को भी जान गए हो। एक एक बात पर विचार सागर मंथन कर अपना आपे ही फैसला करना होता है। राम राज्य, रावण राज्य। अभी तुम समझ गए हो राम राज्य का ड्यूरेशन कितना है, सिद्ध करना चाहिए। ये नाटक है, इनको समझना है। ऊंच ते ऊंच बाप है, वह भी नॉलेजफुल है। हम उनके द्वारा ऊंच ते ऊंच बनते हैं। ऊंच ते ऊंच पद मिलता है। बाप हमको पढ़ाते हैं, दैवी गुण भी धारण करने हैं। तुम्हें प्योरिटी और इम्प्योरिटी के कॉन्ट्रास्ट का मालूम पड़ा है। इम्प्योर आत्मा वापस जा नहीं सकती। अभी तुम जानते हो यह है संगम युग। बाप एक ही बार आते हैं ले जाने। सब तो नई दुनिया में नहीं जाते हैं। जिनका पार्ट नहीं वो शांति धाम में रहते हैं। एक्टर भी नंबरवार होते हैं। पढ़ाई में भी कितना रात दिन का फर्क है। उस स्कूल में तो कोई नापास होता है तो फिर से पढ़ना पड़ता है। यहाँ तो फिर पढ़ने की बात ही नहीं, पद कम हो पड़ता है। फिर कभी पढ़ाई होगी ही नहीं, एक बार ही पढ़ाई होती है। बाप भी एक बार आते हैं। इस विनाश में मुक्ति अंदर मर्ज है। आधा कल्प मुक्ति के लिए ही मेहनत करते आए हैं ना। तो साइंस और कलामिटीज, जिसको कुदरती आपदाएं कहते हैं, ये भी होनी चाहिए। समझना चाहिए ये लड़ाई निमित्त बनती है मुक्ति धाम में ले जाने के लिए। जीवन मुक्ति में तो पढ़ाई की ताकत से आते हैं। तुम अडोल, अटल, अखंड राज्य करते हो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही नई दुनिया में जाएंगे। बाबा है बेहद की सारी दुनिया का मालिक, सभी आत्माओं का बाप। बाप को मालिक कहा जाता है। ये पढ़ाई है।
इसमें कोई संशय व प्रश्न नहीं उठ सकता। इसमें शास्त्रवाद करने की दरकार नहीं। एक टीचर सबसे ऊंचा, वह बैठ पढ़ाते हैं, वही सत्य है। सत्यनारायण की सच्ची कथा शिक्षा के रूप में सुनाते हैं। आज का वरदान, बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। विस्तार, जहाँ बाप की याद है अर्थात बाप का साथ है, वहाँ बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति हो नहीं सकती। बाप के साथ व पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशन अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान बन जाते हैं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। नीचे की कोई भी बातें उन पर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती। स्लोगन, मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।